नरेंद्र मोदी भी कम होशियार थे। पिछले टर्म में ना बिहार के आदमी को स्टील मंत्री बना दिए थे, आरसीपी सिंह को। बिहार का आदमी खुश कि हमारे यहाँ से आरसीपी सिंह मंत्री हैं। नहीं समझ में आ गया? तो उनके जगह पे फिर आए ललन सिंह, तो दिमाग के तेज आदमी है। वो कहेगी ना 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 स्टील मंत्री हम ना ले, तो हमको पंचायती राज दीजिए, पंचायत का पूरा सिस्टम लेंगे। तो क्या लेके आए? पंचायती। तेज दिमाग वाला उनका पहचान होता है, कौन सा चीज लेंगे कौन सा चीज नहीं लेंगे। तो डिपेंड करता है ना आपके यहाँ का मंत्री कितना दूरदर्शी है। पंचायती राज विभाग उनके पास है। अगर वो चाहें कि पंचायत में सुधार कीजिए और ये व्यवस्था बदलिए कि 8 गो 10 गो गांव का एगो मुखिया है, ये सिस्टम खत्म कीजिए, एक गांव एक प्रधान। देखो नेताओं के साथ क्या है ना प्रॉब्लम, एमपी के साथ, एमपी दोनों का हिस्सा होता है। जैसे मान के चलिए नरेंद्र मोदी या कोई भी मंत्री, वो कार्यकारी का भी हिस्सा है और विधायी का भी हिस्सा है। जब कोई मंत्री, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या रक्षा मंत्री हो या स्वास्थ्य मंत्री हो, जब कोई मंत्री अपने ऑफिस में बैठता है तो वो कार्यकारी का हिस्सा हो जाता है, वो यहां का हिस्सा बन जाता है। समझ में आ गया? आपको अपना काम देखना है, स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य देखना है, रक्षा मंत्री को विदेशी हमला ना हो, विदेश देश की सुरक्षा देखना है कि नहीं? लेकिन वही मंत्री जब ऑफिस छोड़ के संसद में आके बैठता है तो किसका शक्ति हो जाता है? विधायी शक्ति, विधायी का हिस्सा हो जाता है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ था यूपीपीसीएस में, निम्नलिखित में से कौन सा विधायी तथा कार्यकारी दोनों का हिस्सा है? ऑप्शन ए सांसद, ऑप्शन बी राज्यसभा का सांसद, ऑप्शन सी एमएलए, ऑप्शन डी मंत्री। अच्छा, अगर केवल सांसद है, जैसे आप में से कितने लोग हैं जिनके यहाँ का सांसद मंत्री नहीं है? ठीक है, आप लोग के यहाँ ज्यादातर तो मंत्री नहीं बनते जी, 545 सांसद होते हैं, मंत्री नहीं है। तो अगर कोई सांसद केवल सांसद है तो किसका हिस्सा है? विधायी से। लेकिन अगर कोई सांसद के साथ साथ मंत्री भी है, तो सांसद है तो विधायी ऑटोमेटिक हो गया और साथ साथ क्या हो गया? कार्यकारी शक्ति हो गई। जैसे प्रधानमंत्री बनारस के सांसद है, इस नाते विधायी शक्ति, लेकिन प्रधानमंत्री भी हैं, इस नाते कार्यकारी शक्ति। समझ में आ गया कि नहीं? तो अगर आपका सांसद क्या है? मंत्री है, तो उसके पास ज्यादा पावर है, दोनों ही है, तो मंत्री ज्यादा काम कर सकते हैं, पूरा विभाग हो जाता है, बस मंत्री बिहार का ना हो। आगे बढ़े, बिहार के मंत्री एक से एक रहेंगे लोग यहाँ पे। नरेंद्र मोदी भी कम होशियार थे। पिछले टर्म में ना बिहार के आदमी को स्टील मंत्री बना दिए थे, आरसीपी सिंह को। यहाँ न कोयला है न स्टील है, अब बनाए कौन मंत्री? स्टील मंत्री। बिहार का आदमी खुश कि हमारे यहाँ से आरसीपी सिंह मंत्री हैं। नहीं समझ में आ गया? अब आप बताओ, ना यहाँ के ना कोयला है, ना स्टील है, ना लोहा है, क्या करोगे स्टील मंत्री लेकर? समझ में आया? तो उनके जगह पे फिर आए ललन सिंह, तो दिमाग के तेज आदमी है। वो कहेगी ना 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 स्टील मंत्री हम ना ले, तो हमको पंचायती राज दीजिए, पंचायत का पूरा सिस्टम लेंगे। तो क्या लेके आए? पंचायती। तेज दिमाग वाला उनका पहचान होता है, कौन सा चीज लेंगे कौन सा चीज नहीं लेंगे। अब बिहार के आदमी क्या स्टील मंत्रालय ले लिया, ना तो एक और ले लो तुम, जहाज रानी मंत्रालय, पानी वाला जहाज का जहाज रानी मंत्रालय ले लो। समुंदर का कुछ आते पते नहीं हो, ले लो जहाज मंत्रालय, जहाज रानी का तो बंदरगाह मंत्री हो गया, तब तक काम बढ़िया। नहीं समझ में आ गया? ये सब अलग अलग टाइप का होता है। तो आरसीपी सिंह को क्या दे दिए थे मोदी जी? स्टील मंत्री। अच्छा, भौकाल बनाने के लिए तो बहुत है भाई, आप मंत्री रहेंगे, जेट प्लस सिक्योरिटी रहेगी। एयरपोर्ट पे जब आप जाइएगा, दिल्ली एयरपोर्ट से पटना आइएगा, तो रास्ते में आपको वो रहेंगे सब स्कॉट करने वाली गाड़ी। जैसे एयरपोर्ट पे चलिएगा तो आपका स्कॉट गाड़ी के आगे का एक आपको मिलता है एक प्रोटोकॉल ऑफिसर। प्रोटोकॉल ऑफिसर एयरपोर्ट पे भी रहता है एक प्रोटोकॉल ऑफिसर। प्रोटोकॉल ऑफिसर बोल देगा एयरपोर्ट के प्रोटोकॉल ऑफिसर को, हम लोग यहाँ से निकल दिए हैं, 10 बज के इतना मिनट पे पहुंच जाएंगे। वहाँ एयरपोर्ट पे जो प्रोटोकॉल ऑफिसर है 5 गो कमांडो लोग को लेके रेडी रहेगा। गुड मॉर्निंग सर, आइए सर यहाँ पे, ए सिक्योरिटी चाहिए, हट ना यार मंत्री जी हैं लेके चल दिया। और जो रास्ते में छोड़ने आए थे वहीं रह गए। अब जो एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल ऑफिसर है वो पटना के प्रोटोकॉल ऑफिसर से फोन करेगा, इस एयर इंडिया के जहाज से मंत्री जी जा रहे हैं। अब पटना का प्रोटोकॉल ऑफिसर यहाँ के पूरे एयरपोर्ट के प्रोटोकॉल ऑफिसर को फोन करेगा, पूरे एयरपोर्ट पे रहेंगे लोग, वहाँ पे डबल ट्रिपल स्टार लोग के पैसेंजर आए, अंदर पहले ही निकलेगा यहाँ मंत्री, जाइए यहाँ पे। जैसे निकलेगा मंत्री, जय हिंद सर, चलिए यहाँ बाहर बिहार पुलिस को आदेश दे देगा, मंत्री जी यहाँ है। पूरी सड़क पे कमांडो पूरा सायरन बनाते हुए निकल दिया। ऐसे नेता जो है ना, एक इतना बड़ा नशा है ना, वहां जाने के बाद आपको इतना भौकाल देखने को मिल जाता है, इतना भौकाल देखने को मिल जाता है ना, कि आपके अंदर वो फीलिंग आ जाती है कि रावण तो हम ही है। एक फिल्म नहीं बोलता, कभी कभी लगता है आप नीच भगवान है,
वो वाली आपको फीलिंग आने लगेगी, नहीं समझ आएगा आपको वो। अब आप सोचो, एक नॉर्मल इंसान बेचारा टिकट के लिए लाइन में लगा है, उसको सीट मिला कि नहीं मिला, एयरपोर्ट पे जाएगा तो आधार कार्ड दिखाएगा, आधार कार्ड में फोटो केकरो से मैच नहीं करता है, तो 4 बार देखेगा केकरो आधार कार्ड का फोटो मैच करता है। हमारे आधार कार्ड पे हम 2011 में आधार कार्ड बनवाए थे, 11-12 एकदम नया नया आया था उस समय, एकदम नया उस समय का फोटो था। बाद में अपडेट किए तो दाढ़ी उड़ी कुछ नहीं है उस पर, तो देखता है ऐसे, अरे सर ये तो आपका, हम ऐसे पहचान जाएंगे, आधार कार्ड से नहीं पहचान। एक नॉर्मल आदमी कितना रगड़ाएगा बेचारा। फिर एयरपोर्ट पे जाएंगे, सिक्योरिटी चेक इन में लाइन लगो, है बेल्ट उतारो तो बेल्ट उतारेंगे, जूता उतारो जूता उतारेंगे, घुस गए, टी बोलने लगा, ऐसा सिक्का रखे थे जेब में, अब जी जेब में, मंत्री जी हिल गए मंत्री जी हिल गए। और उनके लिए एक लॉन्ज होता है, VIP लॉन्ज, जिसमें वो फ्री में नाश्ता कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगता, समझ में आ गया। और एयरपोर्ट जो जहाज में बैठे रहते हैं उन लोग को भी पता रहता है कि कोई मंत्री है, उनका नाश्ता होता सब रेडी रहता है, प्रोटोकॉल ऑफिसर, समझे। RCP सिंह को यहाँ पे क्या दिया था स्टील मंत्री। मोदी जी कम होशियार है। फिर आए ललन सिंह को भी वही दे रहे थे मोदी जी। सुनिए तन बाबू, ये लीजिए स्टील मंत्री, बकलोल समझे, हमारा बकलोल समझे। बिहार का जो राजनीति जानता है उससे पूछेगा हुई ललन सिंह। हाँ, नीतीश कुमार का एक को डिसीजन उनके बिना उससे नहीं होगा। सामने आपको दिखते हैं नीतीश कुमार, सामने दिखते हैं ना, पीछे ललन सिंह बहुत पावरफुल आदमी है जी, दिमाग का भी बहुत तेज आदमी है। उनको क्या दिया जा रहा था, क्या लिए, पंचायत। तो डिपेंड करता है ना आपके यहाँ का मंत्री कितना दूरदर्शी है। पंचायती राज विभाग उनके पास है, अगर वो चाहें तो हम उनको कभी, अभी तो हम कभी मिलेंगे तो हम उनसे बोलेंगे कि पंचायत में सुधार कीजिए और ये व्यवस्था बदलिए कि 8 गो 10 गो गांव का एगो मुखिया है, ये सिस्टम खत्म कीजिए। एक गांव एक प्रधान, एक गांव एक प्रधान, पक्षपात हो जाता है, वो अपन गांव लेके चल जाएगा। 5 गो बिजली का खंभा आएगा ना, 8 गो अपन गांव लेके चल गया, बचल 2 गो, एगो मंदिर पे एगो चौराहा पे, बाकी गांव अनार में भाई ऐसे एक गांव का एक मुखिया रहेगा, एक गांव का एक प्रधान, तो खूब से खूब क्या करेगा, अपन टोला में ले जाएगा। गांव कितना बड़ा, एक गांव होता ही कितना है, तो क्या करेगा, पक्षपात यही नहीं करेगा कि हम अपन टोला ले जाएंगे, तो एगो अपन टोला एगो ससुरारी। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत। तो विधायी शक्ति समझ में आ गया, संसद का अंग ये सब समझ में। अगली शक्ति कौन सी है, वित्तीय शक्ति। अब ऐसे समझ में आ रहा है डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट। बताइए, राष्ट्रपति जो होता है वो विधायी का अंग होता है या कार्यकारी का? बैला अब ये पढ़ा रहे हैं, दोनों का होता है, लिख ले है कि दोनों शक्ति उसके पास है, अब फिर भी कह रहा है कि विधायी का होता है, दोनों का। मंत्री दोनों का, प्रधानमंत्री दोनों का, अधिकारी कार्यकारी है। जितने अधिकारी हैं, अधिकारी लोग को अंदर अलाउ भी नहीं होता है, संसद में नहीं जा सकते हैं, बाहर रहो, बाहर चाय पानी मिल रहा है, कैंटीन में जाओ। अंदर में ये सब रहता है, अंदर में एक से एक कानून बनाने वाले लोग रहते हैं संसद के अंदर। मेरी बहन है, तुम लोग की बहन संसद में है, किसी की बहन इसमें संसद में? मेरी है। तुम लोग की बड़ी दीदी तुम लोग की बड़ी दीदी कहाँ है? संसद में। एकदम तुरंत एकदम माथे नोच जाए, छोटा मोटा आदमी समझ रहे हो